A very good morning to all the students. Welcome to another part of class 5 lesson number 2 shapes and angles. So today we'll be learning as in how to measure angles. हम एंगल किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, आज हम उस चीज़ को सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एंगल को मेजर करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो होता है ये. इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रोटेक्टर. तो जैसे कि आप अभी आपके सामने देख सकते हो कि ये एक प्रोटेक्टर है. ओके, प्रोटेक्टर से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग एंगल्स को मेजर कर सकते हैं. कि जैसे ये देखो वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 है. सिमिलरली देखो यहाँ पे है ना 0 से लेके ऐसे बाहर एक नंबर लिखा है 180 तक, और यहाँ पे फिर उसी के नीचे 0 से लेके इस साइड 180 तक लिखा है. अब यहाँ पे दोनों तरफ 0 है. अब कौन सा 0 आपको काउंट या कौन सा 0 को आप कंसिडर करोगे वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा. आओ पहले अब हम ये पढ़ते हैं. हाउ टू मेजर विच टाइप ऑफ एंगल इट इज़, मतलब कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि वो कौन सा एंगल है, वेदर वो राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है. ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले राइट एंगल हम किसे कहते हैं. राइट एंगल इज समथिंग विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. जिसका मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री आता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल. मोर देन राइट एंगल मतलब जिसका 90, ये देखो ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये सिंबल है ग्रेटर देन 90. जिसका 90 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मोर देन राइट एंगल. नेक्स्ट है लेस देन राइट एंगल. जिसका मेजर 90 से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं लेस देन राइट एंगल. तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम है क्वेश्चन नंबर ए. इसमें स्टूडेंट्स आपको मेजर करना है कि ये जो डायग्राम फिगर आपके सामने दिया हुआ है वेदर वो मोर देन राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है या एग्जैक्ट राइट एंगल है. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है. मैं इस लाइन का नाम देता हूँ ए और इस लाइन का नाम देता हूँ बी. तो स्टूडेंट्स लाइन ए और लाइन बी एक जगह पे मिल रही है, उसका नाम देता हूँ ओ. सेंटर पॉइंट है ओ. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्रोटेक्टर है उसमें जो सेंटर का पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही है वहाँ पे आपको ये रखना है. ओके, अब जो मेरी नीचे की लाइन है स्टूडेंट्स वो देखो इस साइड जा रही है, राइट. देखो यहाँ पे आ रहा है मेरा वो लाइन. सो स्टूडेंट्स हमें वो मेजर करना रहेगा कि वो कितना है. तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स तो आपका 0 कहाँ से चालू हो रहा है, आपका 0 यहाँ से चालू हो रहा है. तो यहाँ से आपको देखना है अंदर का वाला जो 0 है वो आपको कंसिडर करना है और वो आप काउंट करेंगे. तो स्टूडेंट्स आपको कंसिडर करना है अंदर वाला 0. तो अगर आप अंदर वाला 0 देखोगे यहाँ पे तो ये जो बाहर की लाइन है ना स्टूडेंट्स वो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. ये लगभग स्टूडेंट्स 120 से ज़्यादा है. तो मतलब ये मोर देन राइट एंगल है क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे आप लिखोगे मोर देन राइट एंगल. ओके, देखो स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको फिर से समराइज करवा देता हूँ. ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को आपको यहाँ पे रखना है और जो नीचे की लाइन है स्टूडेंट्स यू आर सपोज टू चेक कि उस लाइन में आपका 0 कहाँ से चालू हो रहा है. तो मेरी जो नीचे की लाइन है स्टूडेंट्स वो इस साइड जा रही है. तो इस साइड मेरा 0 कहाँ पे आ रहा है, मेरा 0 यहाँ पे आ रहा है. तो मैं ये वाली काउंटिंग को कंसिडर करूँगा अभी जो कि अंदर है, इनसाइड वाली काउंटिंग को मैं कंसिडर करूँगा. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स ये वाली काउंटिंग मेरी यहाँ पे आती है. अंदर का जो मेरा नंबर है वो है 120. तो मैं इसे कंसिडर करूँगा 120. तो 120 है मतलब वो 90 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे मोर देन राइट एंगल. ओके, लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल. आपके सामने एक और डायग्राम है स्टूडेंट्स. देखो सबसे पहले हमें देखो ये लाइन ए है एंड दिस इज़ लाइन बी. लाइन ए और लाइन बी एक सेंटर के पॉइंट पे मिल रही है जिसे हम कहते हैं लाइन ओ. तो मुझे क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, मुझे ये प्रोटेक्टर को सेंटर के पॉइंट पे रखना रहेगा. मैंने यहाँ पे सेंटर पे रख दिया. अब स्टूडेंट्स देखो मेरी नीचे वाली लाइन कहाँ जा रही है, मेरी नीचे वाली लाइन जा रही है इस साइड पे, राइट साइड पे. तो सबसे पहले देखना है कि मुझे वहाँ पे 0 कहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे 0 आ रहा है. अब वो ऊपर की जो स्टैंडिंग लाइन है वो कहाँ पे मिल रही है, एग्जैक्ट 90 पे मिल रही है अगर आप चेक करोगे तो, राइट. देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे वो मिल रही है. ओके, तो ये हुआ मेरा एग्जैक्ट 90. तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट 90 का मतलब क्या होता है, वो है राइट एंगल. तो आप यहाँ पे लिखोगे राइट एंगल. ओके, I hope students this is clear for you. Let us look at one more example. Now see, this is one line.
ओके, लेट्स से कि इस लाइन का नाम है P और इस लाइन का नाम है Q। P और Q जो लाइन है वो एक सेंटर पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि है R। तो अब मुझे मेजर करना है स्टूडेंट्स कि वेदर ये 90 है, मोर देन 90 है या लेस देन 90 है। तो अब मैं कैसे मेजर करूंगा? आई विल बी मेजरिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। सबसे पहले जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रखोगे और आप देखो आपकी नीचे वाली लाइन किस साइड जा रही है? इस साइड जा रही है, टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे जहाँ से 0 से काउंटिंग चालू होता है स्टूडेंट्स, वो अंदर वाला है। तो हम अंदर वाले नंबर को कंसिडर करेंगे। तो अंदर वाला नंबर और ये बाहर की जो लाइन मीट कर रही है वो लगभग 40 के आसपास मीट कर रही है। तो ये 40 है, मतलब लेस देन 90 है ना? तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट्स लेस देन 90 डिग्री, ओके, लेस देन राइट एंगल। Okay, I hope students this is clear for you. Let us look at two more examples. This is the second last example for this class. देखो जैसे यहाँ पे ये लाइन है, let's say this is line X, this is line Y and they both are meeting at point Z. Okay, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को सेंटर वाले पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे लाइन मीट करती है। मैंने सेंटर पॉइंट पे रखा। अब देखो स्टूडेंट्स मेरी लाइन जा रही है इस साइड पे, तो आपको देखना है कि यहाँ पे 0 कहाँ से चालू होता है? ये रहा, देखो। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे बाहर वाला नंबर। तो स्टूडेंट्स बाहर से अगर आप देखोगे तो 10, 20, 30, 40, 90, 100, ये जो आपकी लाइन बाहर निकल रही है वो बाहर वाले नंबर 100 पे मीट कर रही है। तो ये 100 है, मतलब मोर देन राइट एंगल है, मतलब 90 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मोर देन राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? अब तक हम लोग ये अंदर वाला नंबर कंसिडर कर रहे थे, पर जब 0 वाला बाहर की जब लाइन कोई जाती है तो आपको ये वाला 0 कंसिडर करना है और आपकी काउंटिंग फिर यहाँ से चालू होगी। जहाँ से 0 स्टार्ट होगा वहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ऑल राइट, लेट अस लुक एट द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस क्लास। ऑल राइट, नाउ सी, दिस इज लाइन K and this is line L. They both are meeting at point M. ओके, तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट? सबसे पहले मैं प्रोटेक्टर को सेंटर वाले पॉइंट पे रखूँगा। ओके, और अब स्टूडेंट 0 कहाँ पे है? तो देखो 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑल राइट, तो अब मैं 0 को यहाँ से कंसिडर करूँगा और ये मेरा बाहर का जो नंबर है वो है 70, मतलब ये 70 पे मीट हो रहा है। तो मतलब ये लेस देन राइट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेस देन राइट एंगल। ओके, सो I hope students with this exercise, with this video, it is clear as in how to measure different angles. तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।